इसलिए गूगल ने अभी एक नई सुविधा शुरू की है जो आपको टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का उपयोग करके सीधे खोज बार से छवियां उत्पन्न करने की सुविधा देती है। यह उनके खोज जनरेटिव अनुभव का हिस्सा है। SGE पहल का उद्देश्य खोजों को अधिक रचनात्मक बनाना है। SGE एक टेक्स्ट टू इमेज डिफ्यूजन मॉडल की कल्पना करके यथार्थवादी छवियां बनाता है। समझ टेक्स्ट डीपली इमेजिन गूगल के लैम्ब्डा पर काम करता है, जो एक बड़ा भाषा मॉडल है जो प्राकृतिक संवादी भाषा का प्रबंधन करता है। अब SGE 100 से अधिक भाषाओं को समायोजित करता है, इसलिए आप अपनी पसंद की किसी भी भाषा का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपके पास स्क्वायर पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जैसे छवियों के पहलू अनुपात का चयन करने और विभिन्न विकल्पों में से चुनने का विकल्प है। छवि शैलियाँ जिसमें 3D तेल चित्रकला या कार्टून शामिल है। मान लीजिए कि आप एक खेत पर एक विशाल कोबरा सांप की तस्वीर बनाना चाहते हैं जिसमें सांप मकई से बना है। बस इन विवरणों को खोज बार में टाइप करें और एंटर दबाएं। परिणामी छवि दिखाती है कि AI मॉडल ने कितनी अच्छी तरह से समझा। प्रॉम्प्ट एक सामान्य फार्म सेटिंग के बीच एक यथार्थवादी मकई सांप उत्पन्न करता है। यदि आप छवि को बदलना चाहते हैं तो शायद सांप को नीले रंग में या सर्दियों में खेत को चित्रित करना यह एक हवा है। बस अपनी क्वेरी में विवरण जोड़ें या बदलें। उदाहरण के लिए एक विशाल नीले कोबरा दर्ज करें। सर्दियों में एक खेत पर सांप है, मकई से बना। अब आपको नीले सांप और बर्फ से ढके खेत के साथ एक नई छवि देगा, जबकि मकई की बनावट को बनाए रखेगा। SGE छवि निर्माण में पर्याप्त नियंत्रण और लचीलापन प्रदान करता है। शब्दों का चुनाव पूरी तरह से आपके ऊपर है और AI मॉडल उत्पादन करने का प्रयास करता है आपके विवरण के साथ संरेखित एक छवि। SGE छवियों को बनाने के लिए अन्य AI उपकरणों के खिलाफ कैसे खड़ा है? माइक्रोसॉफ्ट के बिंग इमेज क्रिएटर जैसे डॉली 3 मिड जर्नी, स्थिर प्रसार के साथ डॉली मिनी, नाइट कैफे के साथ ड्रीम वूमो के साथ कई अन्य हैं जो अद्वितीय AI विधियों का उपयोग करते हैं पाठ को छवियों में बदलें। प्रत्येक की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। उदाहरण के लिए बिंग इमेज क्रिएटर उपयोगकर्ता के अनुकूल है और आपको एक बार बनाई गई छवियों को आसानी से संशोधित करने देता है। जर्नी उच्च गुणवत्ता वाली छवियां प्रदान करती है और कई भाषाओं में काम करती है। क्रायॉन का उपयोग करना आसान और त्वरित है, साथ ही आप बिना किसी लागत के छवियों को डाउनलोड कर सकते हैं। नाइट कैफे आपको संगीत के साथ छवियों को एनिमेट करके एक मजेदार टच जोड़ने की सुविधा देता है। अंत में ई एक मजबूत मॉडल है जो जटिल संकेतों से निपटने में सक्षम है, लेकिन मुझे लगता है कि इन उपकरणों पर SGE के कुछ फायदे भी हैं। सबसे पहले ये गूगल खोज का हिस्सा है, इसलिए आपको इसकी आवश्यकता नहीं है अलग ऐप या वेबसाइट। बस अपनी क्वेरी टाइप करें आपके ब्राउज़र में हमेशा की तरह। दूसरी बात, SGE एक परिष्कृत पाठ की कल्पना करता है। छवि प्रसार मॉडल भाषा की अच्छी समझ के साथ जीवंत छवियां बनाने के लिए इमेजिन गूगल खोज परिणामों सहित ऑनलाइन पाए गए विशाल मात्रा में पाठ और छवियों से सीखता है, इसलिए यह अच्छी तरह से सूचित है। ये प्रक्रिया भी कर सकता है मल्टी मॉडल क्वेरीज आपको अपने अनुरोधों में टेक्स्ट, इमेज और इमोजीज को मिलाने देती है। इस तरह आप अपने विवरण के आधार पर बहुत विस्तृत और यथार्थवादी इमेज प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, SGE बात के साथ काम कर सकता है। गूगल का AI चैटबॉट आपको बात के साथ चेक करते समय इमेज बनाने देता है और अब आप बात से पूछ सकते हैं कि क्या वे इमेज जनरेट कर सकते हैं। SGE के भीतर लिखित सामग्री का मसौदा तैयार करने में मदद करें, जैसे किसी विशिष्ट विषय पर लेख का अनुरोध करना जिसमें SGE प्रासंगिक चित्र प्रदान करता है। बार्ड और SGE का ये संयोजन सामग्री निर्माता लेखकों या छात्रों के लिए एक बड़ी मदद हो सकती है जो कुछ सहायता या प्रेरणा की तलाश में है। लेकिन इससे पहले कि आप SGE का उपयोग करना शुरू करें, ये महत्वपूर्ण है कुछ बातें जान लें। सबसे पहले, SGE अपने प्रायोगिक चरण में है, इसलिए इसमें कुछ बग या त्रुटियां हो सकती हैं। ये संभव है कि AI हमेशा आपके अनुरोधों को न समझ पाए या वह छवि न बना पाए जो आप कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि यह अभी भी चल रही प्रतिक्रिया के साथ सुधार कर रहा है। और डेटा दूसरी बात ये कि SGE ने दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय किए हैं। ये हानिकारक, आक्रामक या भ्रामक छवियां नहीं बनाएगा और यह गोपनीयता को बनाए रखने और झूठी जानकारी को रोकने के लिए अनुमति के बिना लोगों के चेहरे या उल्लेखनीय व्यक्तियों की वास्तविक छवियां भी नहीं बनाएगा।
तीसरी बात ये कि SGE ने दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय किए हैं। ये हानिकारक, आक्रामक या भ्रामक छवियां नहीं बनाएगा और यह गोपनीयता को बनाए रखने और झूठी जानकारी को रोकने के लिए अनुमति के बिना लोगों के चेहरे या उल्लेखनीय व्यक्तियों की वास्तविक छवियां भी नहीं बनाएगा। इसमें लेबलिंग और वाटरमार्किंग की विशेषताएं शामिल हैं, ताकि ये दिखाया जा सके कि छवियां कहां से आती हैं। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना। आप छवि बनाने के लिए उपयोग किए गए टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को देख सकते हैं। इसके ऊपर माउस घुमाकर या उस पर क्लिक करके। अंत में, केवल 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग ही SGE का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ये जो सामग्री उत्पन्न करता है वह युवा उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, या माता पिता के पर्यवेक्षण की आवश्यकता हो सकती है। इन बिंदुओं को जानने से आपको SGE का उपयोग करने में मदद मिलेगी।